हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपकी रिजल्ट कब तक आएगा, सबसे पहले कौन सी भर्ती होगी, आपका जो कोर्ट ऑर्डर है वो क्या पास हुआ है, क्या डिसीजन लिया है कोर्ट ने, और न्यू सिटी वालों के लिए क्या गुड न्यूज़ है, कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, +2, ग्रेजुएशन, सभी प्रकार की भर्ती आएंगी। तो क्या रहेगा आपका सेफ स्कोर, इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कोर्ट ऑर्डर है वो क्या रहा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओल्ड सिटी वाले बच्चों ने हरियाणा पुलिस 5600 पर केस कर रखा था। तो दोस्तों, वो केस डिसमिस हो चुका है। कल ये आपका जो केस है वो डिसमिस हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों जो भी नॉर्मलाइजेशन केस था वो भी डिसमिस हो चुका है। और दोस्तों 10 गुना और सीटी क्वालिफाई को लेकर भी जो केस था वो भी डिसमिस हो चुका है। और दोस्तों एज रिलैक्सेशन को लेकर भी जो केस था उसमें भी मतलब वो तो एक प्रकार से आप गुड न्यूज़ कह सकते हो कि आपको हरियाणा पुलिस में या जो ओल्ड सीटी के अंडर जो भर्तियां विड्रॉ कर ली गई थी उसमें सभी बच्चों को, जिसने भी वो फॉर्म भर रखा है उसमें सभी बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चों के लिए ये बैड न्यूज़ हो सकती है जिसने ये फॉर्म नहीं भरा। और दोस्तों 5600 ओल्ड सिटी वालों के लिए भी बैड न्यूज़ है। अब दोस्तों आपकी जो ओल्ड सिटी पर जितनी भी भर्तियां विड्रॉ कर ली गई थी वो सभी भर्ती न्यू सिटी पर होंगी और ये भर्तियां बहुत ही जल्द होंगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। दोस्तों 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस था, उस पर पूरी पूरी उम्मीद थी कि आपका रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाए, लेकिन वो आपका पब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों अब आप ये मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब तो ये ओल्ड सिटी वाला जो कोर्ट केस था अब ये भी क्लियर हो चुका है। तो 1-2 दिन में आपकी जजमेंट आ जाएगी। और देख लेना दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ उस कोर्ट ऑर्डर में 100% कुछ ना कुछ टाइम लिमिट होगी कि जो हरियाणा पुलिस वाली भर्ती है वो विद इन 3 मंथ या विद इन 6 मंथ में कंप्लीट करी जाए। ठीक है दोस्तों। तो इसी इसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि 2025 CET में ग्रुप सी की कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी। तो चलिए दोस्तों, न्यू CET वैकेंसी 2025 सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलरक की। दोस्तों इस CET में कलरक की लगभग 3 से 4 हज़ार वैकेंसी आएंगी। और दोस्तों इसमें मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, मैं ओनली जनरल कैटेगरी का बताऊंगा। तो आप AWS के 2 नंबर, BC-B के भी 2 नंबर, BC-A के 3 नंबर और SC के 5 नंबर कम कर लेना अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो दोस्तों मैं ओनली जनरल की बताऊंगा, सेफ स्कोर है जो। ठीक है दोस्तों कलरक की 3 से 4 हज़ार वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आपका जो जर्नल में सेफ स्कोर है मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ दोस्तों। जिस भी भाई या बहन के 65+ नंबर बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो बच्चा बिल्कुल सेफ है कलरक के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल और SI के लिए। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की जो ये नया सिटी हो, पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है, कम से कम 7 से 8 हज़ार। और दोस्तों SI की है, SI की भी आपको 400+ देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो सेफ स्कोर है। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल में जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं 62 और दोस्तों SI के लिए बता रहा हूँ 72। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम सचिव की। दोस्तों ग्राम सचिव की आपकी वैकेंसी हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 से 300 आने वाली है। और दोस्तों इसका जो सेफ स्कोर है वो दोस्तों 68+ रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। ये दोस्तों मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं पटवारी की दोस्तों 300 से 400 के लगभग आपकी देखने को मिलेगी। और जो नहरी पटवारी है ये दोस्तों 1000 से 1100 देखने को मिलेगी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, ये पटवारी है इसकी तो दोस्तों 72 और दोस्तों नहरी पटवारी है इसकी दोस्तों 68 रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं मंडी सुपरवाइजर की दोस्तों 100 से 120 पोस्ट देखने को मिलेगी। और इसकी जो जनरल की सेफ स्कोर है वो दोस्तों 76+ रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंडक्टर और ड्राइवर की। दोस्तों इस CET में पहली बार कंडक्टर और ड्राइवर की वैकेंसी आएंगी
और दोस्तों कंडक्टर की कम से कम बता रहा हूँ 1500 और ड्राइवर की दोस्तों 700 से 800 लगभग आएंगी पोस्ट। और इसका जो जनरल का सेफ स्कोर है वो दोस्तों कंडक्टर है, कंडक्टर में दोस्तों 55+ वाले का, और दोस्तों ड्राइवर है, ड्राइवर में दोस्तों 52+ वाले का नाम आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड की भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लगभग आप ये मान के चलिए 1000 के समथिंग आपको ये फॉरेस्ट गार्ड की देखने को मिलेंगी। और दोस्तों इसका जो सेफ स्कोर है वो दोस्तों 65+ है। ठीक है दोस्तों, जनरल कैटेगरी का है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जेल वार्डन की। जेल वार्डन दोस्तों आपने देखा भी होगा, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने नई जेल का उद्घाटन किया था, और आपको पता भी होगा 1500 के लगभग आपको जेल वार्डन की भर्ती देखने को मिलेगी। और इसका जो सेफ स्कोर है दोस्तों वो 65+ है। अब हम बात कर लेते हैं फायरमैन की। दोस्तों जिस भी भाई के पास फायरमैन का डिप्लोमा है और उसका CT क्वालिफाई है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखिए दोस्तों ऑक्शन रिकॉर्डर है, इसमें भी दोस्तों आपको ऑक्शन रिकॉर्डर के कम से कम 100 पद देखने को मिलेंगे। और आपका जो सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी का वो दोस्तों 72 से 73 रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं शिफ्ट अटेंडेंट, स्टेनो, और दोस्तों VLDA, और दोस्तों एक खेल कोच, और दोस्तों एम्बुलेंस ड्राइवर। दोस्तों ये जो मैंने जिस पे भी मैं मार्क कर रहा हूँ ना, देखिए दोस्तों जिस पर भी मैं मार्क कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ दोस्तों, जिस भी भाई या बहन का CET क्वालिफाई है, मात्र क्वालिफाई है, यानी कि मात्र क्वालिफाई है, उसका भी इसमें नाम आ जाएगा इनमें। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर की। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर की अब बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट रेंजर के, फॉरेस्ट गार्ड की तो मैंने आपको बता ही दिया। जो फॉरेस्ट रेंजर है, फॉरेस्ट रेंजर दोस्तों ग्रेजुएशन पे इसकी नौकरी है, और इसके जो पद हैं वो भी काफ़ी कम आते हैं। तो इसका जो सेफ स्कोर है हम आपको बताएंगे, इसका सेफ स्कोर भी दोस्तों 75+ जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं JEE सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक की। दोस्तों JEE में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो सिविल की आती है, फिर उसके बाद आती है मैकेनिकल की, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की। तो दोस्तों जिस भी भाई का JEE सिविल है, दोस्तों जिस भी भाई का 58+ नंबर है उस भाई का JEE सिविल में नंबर आ जाएगा, और आपके बाद दोस्तों 10 गुना बुलाई जाएंगे। तो मैंने ये जो भी कट ऑफ बताई है वो 10 गुना के हिसाब से बताई है। और दोस्तों जो माइनिंग इंस्पेक्टर है, और दोस्तों एक्साइज इंस्पेक्टर है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, ये दोस्तों ये लेवल 6 की पोस्ट है। और दोस्तों ये इसकी कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों मैं 78+ कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों ये कट ऑफ थी। और दोस्तों अब मैं आपको जो मतलब बिल्कुल सटीक कट ऑफ होती है वो तो दोस्तों आपको CT का रिजल्ट आने के बाद ही एक्यूरेट बता पाऊँगा। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद।